ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस, अब हम क्यूबिक इक्वेशंस जो है क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व किया है, वो पार्ट 1 में है। तो पार्ट 2 के लिए हम ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक फंक्शन को कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ रहें, क्योंकि ये ग्राफ के क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लेंथी होते हैं और टाइम के टेकिंग होते हैं, इसलिए आप सब्र के साथ करें, बॉदर बिल्कुल भी जो है वो बोर फील ना करें। आप मेरे साथ 3 4 5 क्वेश्चन ये कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। खासतौर पे हर क्वेश्चन के जो लास्ट 2 3 पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट अपने मार्क्स को जो है वो ज़ाया करते हैं। तो आप मेरे साथ रहें और ये इसको जो है वो मेरे साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ फंक्शंस का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं ये आपको फिर इस तरह से मिलती रहेंगी। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। ये क्यूबिक फंक्शंस है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये x इज इक्वल टू 4 पे इसको फाइंड करना है। आप x की जगह 4 पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये आपको -1.8 वैल्यू देगा। तो अब हम इसको जो है ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं और देखें ग्राफिकल सोल्यूशन। इसकी जो टेबल है वो मैं इसे यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ, ताकि ये मुझे बार बार जो है वो, क्योंकि ये मूव करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये टेबल की वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली हैं, क्योंकि ये ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमें इसे ड्रैग करना पड़ेगा, फिर वो ग्राफ सामने नहीं रहता। तो टेबल की वैल्यू भी हमने यहाँ नोट कर ली है, और जो नीचे पार्ट सी डी और उसके पार्ट्स हैं वो भी हमने नोट कर लिए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, आप अपनी हार्ड कॉपी भी इन पार्ट्स को देख सकते हैं, उन्हीं पार्ट के अकॉर्डिंग जो इसे सॉल्व करेंगे। तो ताकि हमें ग्राफ को बार बार ड्रैग ना करना पड़े, इसलिए हमने ये पार्ट्स जो है वो यहाँ पे नोट कर लिए। तो अब देखिए हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट में है कि 0 पे वैल्यू 3 है, तो मिडल से भी ले सकते हैं और माइनस इससे भी ले सकते हैं। -1 पे 1.2, तो ये -1 है, और इस पे ये 1 और ये 1.2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा -1 पे 0.6 है, -2 पे 0.6, तो -2 पे 0.6, तो ये 0.6 हो गया आपके पास। -3 2.4, -3 2.4, ये आपके पास 2 है। दिस वन -3, ये 2 है, 2.4, तो ये 2.4 आ गया। और इस पे 7.8, तो ये 7, और ये यहाँ पे 8, और ये 7.8 इधर आ जाएगा इसके नीचे। और ये इसके बाद आपके पास बाकी वैल्यूज या इसी तरह से आप पुट करेंगे और फिर इसका कर्व ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग आप पॉइंट प्लॉट करेंगे और ओपन हैंड, स्केल यूज नहीं करेंगे, और इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लेंगे। ये कर्व होगी, स्मूथ कर्व होगी, इसके अंदर स्केल यूज नहीं होगा। और कोशिश करें कि मैक्सिमम ग्राफ आपका इन पॉइंट्स के बिटवीन से पास करे, और बिल्कुल इसमें बैंड या इस तरह से कर्व जो है वो बैंड नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी देखें यहाँ पे ब्रेक नज़र आ रही है, तो अवॉइड इसको बड़ा ही आप प्रैक्टिस के साथ और इजी जो है ना वो कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ इसको जो है वो आपने करना है। तो आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद सी पार्ट है, ड्रॉ टेंजेंट। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा, ड्रॉ टेंजेंट एट 1 x1 4.8 पे एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे आपने इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो ग्राफ को टच करती है। एट x इज इक्वल टू 1 पे 4.8 ये पॉइंट है। यहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल से ड्रॉ होगा, और वो ऐसी लाइन होगी जो ग्राफ को टच कर रही हो, जो इस पॉइंट पे ग्राफ को टच करे, ऐसी लाइन होगी। तो ये हमने इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है इसकी, कि जो ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करे उसको हम ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन, जो इस पॉइंट पे ग्राफ को टच करे, मैक्सिमम जो है वो टच कर रही हो। टेंजेंट एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड 4.8 पे ये एक लाइन है जो ग्राफ को टच करती है। तो अब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो देखिए मैंने ग्रेडियंट के लिए बताया था कि 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक पॉइंट तो हम यही पिक कर लेंगे जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, क्योंकि इससे गुड एक्यूरेसी बनेगी। और दूसरा पॉइंट लेते हुए ये ख्याल रखें, आप ग्राफ की वो वैल्यू लें, लाइन की वो वैल्यू लें जहां से ये ग्रिड के अंदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि उससे आपके पास एक कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट आता है। जैसे मैं यहां से लेता हूं, ये ऑलमोस्ट 3.2 से एक्स 0 है और 3.2 से पास कर रहा है। तो हम जब इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो इसी तरह से ये भी ले सकते हैं आप, आई थिंक -1.9 या -2 भी ले सकते हैं।
तो ये आप, क्योंकि इसमें रेंज होती है तो इतना कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो -4.8 इसको करेंगे और यहाँ से 0.-1 दिस इज, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1.4 -1.6 और ये आपके पास -1, तो 1.6 आपके पास इसका ग्रेडियंट है। ये अपवर्ड राइट जा रही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा तो ये, और ये जरूरी नहीं है इसका आंसर जो है वो 0.8 से ऑलमोस्ट मे बी 1.9 या 2 तक जो है वो रेंज हो सकती है ग्रेडियंट की। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डी पार्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट है ड्रा दिस लाइन 2y + x = 8 ऑन द ग्राफ। इस ग्राफ में, इस ग्रिड में आपने ड्रॉ करना है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करनी है आपने, कि किसी भी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो 2 पॉइंट्स जो है, जैसे एक रस्सी को बांधने के लिए आपको 2 किलो की जरूरत होती है, इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। तो आप जब इसके पॉइंट्स बनाने लगे हैं +x = 8, तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपके पास आएंगी। इस तरह से 2 पॉइंट्स हम बना लेंगे। तो देखें ये x की वैल्यू आपके पास अपनी होती है, आपने ग्रिड से खुद पिक करनी होती है। ये कुछ सिलेक्टेड, ये आपने खुद सिलेक्ट करनी। जैसे मैं x को 0 पुट कर देता हूं, 0 पुट करूंगा तो 2y = 8 रह जाएगा। तो यहां से x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है और ये पॉइंट ये वाला मार्क हो जाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल x को आप 2 पुट करते हैं, ये आपकी अपनी जेब में होते हैं x की वैल्यूज, ये आपके अपने सिलेक्टेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आती हैं, वो आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी डिपेंडेंट होती है। 2 इसमें पुट करेंगे तो ये उधर जाके माइनस होगा, 6 बनेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, y की वैल्यू 3 और x 2, तो 2 3 आपके पास ये पॉइंट मार्क हो जाता है। ये आ गया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये ऐसे आप लाइन ड्रॉ, ये इसमें से पास करने वाली लाइन, और ये आपने इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने जो है वो ड्रॉ कर लेनी। तो ये लाइन, अब उसके बाद वो कहता है कि जब ये लाइन ड्रॉ हो जाती है तो नेक्स्ट पार्ट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड ग्राफ। कहता है ये लाइन और ग्राफ जहां से आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके x कोऑर्डिनेट बताएं, वो सोल्यूशन, वो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट जहां से ये ग्राफ को क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा। इसके नीचे आप x की वैल्यू लेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट ये 3.4 आई थिंक 3.2, एक x की वैल्यू आपके पास 3.2 है। यहां से ये वैल्यू लेंगे आपके पास, ये वैल्यू ऑलमोस्ट ये आपके पास आ रही है, ये 1 2 3 4 5 6 या 0.6 आपके पास है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ से आपके पास ये वैल्यू है, ये तो ये -3.7, तो -3.7, ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होते, इसमें भी रेंज होती है, तो एक्सेप्टेबल आंसर हैं ये। इसी तरह से फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, देखें ये जो थर्ड पार्ट है ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क्स का पार्ट होता है और मोस्टली स्टूडेंट इसको वेस्ट कर देते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि दीज एक्स पॉइंट्स, ये जो एक्स पॉइंट है, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है। आप ए और बी की वैल्यूज बताएं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ये एक्स की वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, पहले 3.2 पुट करेंगे, इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर 0.6 पुट करेंगे, फिर इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखिए वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के अंदर सॉल्व करना जरा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए बेहतरीन तरीका है कि ये आप देखें, इसका रिवर्स देखें कि ये एक्स कोऑर्डिनेट कब आते हैं, जब आपकी ये इक्वेशन और ये ग्राफ की इक्वेशन आपकी जो है, ये जब दोनों कंबाइन होती हैं, जब आपकी ग्राफ की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन आपस में कनेक्ट होती हैं, तब आपके पास आते हैं। तो हम इन दोनों को, ये क्योंकि ग्राफिकली कनेक्ट हो गए हैं, हम इनको एनालिटिकली सॉल्व कर लेते हैं। 2y + x = 8 और y ग्राफ आपके पास है, y = 3 + 2x - x 3/2 5, ये आपके पास ग्राफ है। तो इसकी वैल्यू ये y के इक्वल है, ये हम यहां पुट कर देते हैं 2, ये y की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि हमने इनको साइमल्टेनियसली आपस में इंटरलिंक कर लिया। दिस इज, ये आपके पास 2x - x³ / 5, ये आपके पास +x = 8, इसको एनालिटिकली सॉल्व करेंगे और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 6 4x - 2x³ / 5 + x = 8।
अब क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम इस एक्स क्यूब को पहले से सिंप्लीफाई कर लें, 6 + 5x माइनस 2x क्यूब बाई 5 इक्वल टू 8। अब ये 5 को एलसीएम लें, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 30 + 25 माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 8। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 40। अब इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म जो है पॉजिटिव है, तो हम सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक साइड पे 0 हो जाएगा। ये जब अपने राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बिकम पॉजिटिव 2x क्यूब, ये इधर जाके माइनस 25x, इसी तरह से ये इधर जाके आपके पास हो जाएगा प्लस 40 माइनस 30। तो सिंपली 2x क्यूब माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप गैस कर सकते हैं कि आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो a होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो b होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म इक्वेट हो गई है ना, क्योंकि ये दोनों अब इस फॉर्म में आ गई। ये देखें, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल इस फॉर्म में। तो आप बाई कंपेयरिंग जो है x का कोफिशिएंट a की वैल्यू -25 होगी और b की वैल्यू 10 होगी। ये और तरीके से भी सॉल्व हो जाता है कि आप x की वैल्यू पुट कर दें, लेकिन वो उसमें डेसिमल फॉर्म को सॉल्व करना मुश्किल होता है या फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाता है। तो वेरी सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। एंड पे जब एक लाइन और ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो ग्राफिकली इंटरसेक्ट करते हैं, जब हम दोनों इक्वेशन को एनालिटिकली आपस में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वो एनालिटिकली इंटरसेक्ट हो जाती हैं, मीट कर जाती, टुगेदर कर जाती हैं। तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब ये क्यूबिक इक्वेशंस का क्वेश्चन था। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, ये पार्ट सारा इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ए बी की वैल्यू। आगे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चले इसे इस पार्ट को हम पार्ट 2 का नाम दे देते हैं, ताकि आपके पास स्मॉल वीडियोस रहें। इसी तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करके क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गुड लक टू यू। हम पार्ट 3 करते हैं, इसमें हम एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।